हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक का एक शानदार वीडियो जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्ट 4 kg, उसके ऊपर रखा हुआ है 2 kg। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है 4 kg और सरफेस के बीच में। यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.2, राइट। 0.2 फोर्स का लगा दिया, निचले लोअर ब्लॉक पे F निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। ये तो क्वेश्चन में इसने दे दिया, F की वैल्यू निकालनी कि दोनों एक साथ कब चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, एक तो F की वैल्यू पूछेगा, दूसरे में F गिवन होगा और आपको ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन के लिए जो मैं स्टेप बता रहा हूँ यही फॉलो करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या ध्यान रखना है दोनों में। तो पहले देखो बेटा, चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द एफबीडी। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दी ब्लॉक्स। फ्रीली बॉडी डायग्राम बनाना है आपको दोनों ही ब्लॉक्स का। राइट, तो पहले 2 kg को देखते हैं। देखो यहीं देख लेते हैं कौन कैसे फोर्स लग रहा है। ये 4 kg पे फोर्स लग रहा है F, जो इसको राइट डायरेक्शन में मूव करा रहा है। इस पे फोर्स लगेगा रिलेटिव मोशन, ये किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो 4 kg 2 kg को किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये क्या बोल दो आप, F2। क्या बोल दो, F2। इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, तो इस 2 kg पे जो फोर्स लगेगा वो केवल फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, F2। तो 2 kg के एफबीडी में 2 kg में क्या आ गया, आपका केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो है F2, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। राइट, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, साथ के साथ वैल्यू निकाल लें। क्या F2 क्या लगेगा, यहाँ 2 kg की अपर ब्लॉक है, तो नीचे क्या लगेगा, mg। कितना हो जाएगा mg, 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो 2 kg इस 4 kg पे जो फोर्स लगा रहा है वो 20 न्यूटन है। तो ये 4 kg भी उस पे फोर्स लगा देगी एक नॉर्मल, जो कितना होगा आपका 20 न्यूटन। तो यहाँ पे F2 इक्वल्स टू म्यू इंटू N2। तो क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 0.2 है, कितना दिया हुआ है 20। तो यहाँ से आगे आपके पास 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 kg पे। राइट, तो एफबीडी बना लिया हमने। ठीक है, विद वैल्यूज के साथ में कि 4 न्यूटन इस फोर्स पे फोर्स लग रहा है। तो 2 kg का फाइनल डायग्राम क्या हो गया, ये 2 kg इस पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। राइट, अब हम बात करें लोअर ब्लॉक की। लोअर ब्लॉक में कैसे क्या फोर्स लग रहा है, देखो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। अब 2 kg ब्लॉक, जैसे 4 kg ब्लॉक पे 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को क्या चाह रहा था, अपने साथ लाना चाह रहा था, तो फोर्स का लगा राइट डायरेक्शन में। इसी तरह अब क्या होगा, ये 2 kg जा रहा है क्या, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये 4 kg को भी क्या करने का, अपने साथ लाना चाहेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। किसके बराबर होगा, F2 के बराबर। और नीचे वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू 0। तो यहाँ दोनों ब्लॉक के बीच की वजह से पहले फ्रिक्शन फोर्स 2 kg पे 4 kg ने क्या कहा, 4 kg 2 kg को अपने साथ लाना चाहा, तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा फ्रिक्शन फोर्स। अब 2 kg 4 kg को लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इसलिए इस पे 4 kg पे फ्रिक्शन फोर्स 2 kg की वजह से किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। राइट, तो इस पे क्या हो गया आपका 4 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और यहाँ पे F2 जो लग रहा है वही दोनों की ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके बराबर ही अमाउंट होगा। कितना होगा, ये 4 न्यूटन। और नीचे कोई सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो वो 0। राइट,
अब ये हो गया एफबीडी, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड आपको यहाँ दिख रही है, आप कौन सा ब्लॉक लें, ये वाला ब्लॉक जिसपे केवल एक ही फोर्स लग रहा हो। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसकी हेल्प से तो सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक है, यूज द ब्लॉक which having only one force, जिसपे केवल एक ही फोर्स लग रहा हो, वो कौन सा फोर्स हो? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। दिख रहा है आपको? स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, क्या पकड़ लो, दो एफबीडी बनाए तो किसको पकड़ लो? जिसपे एक ही फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है? 2 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है, कितना? 4 न्यूटन। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या निकाल लो? एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F बाई m। तो कितना आ जाएगा? 4/2। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये 2 kg का ब्लॉक मूव करेगा। तो ये इसका क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस अपर ब्लॉक पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ए मैक्स लिख सकते हैं आप, कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ये नहीं चल सकता। अब स्टेप नंबर 3 क्या यूज करो आप? अनदर ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? 4 kg। कौन सा? अनदर 4 kg। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस एफबीडी में पुट करो, मतलब पुट ए मैक्स इन दी अनदर ब्लॉक, अनदर ब्लॉक कौन सा है आपका? 4 kg का। इसमें हमें ये कंडीशन पुट करनी है। चलो करो। तो क्या हो गया? 4 kg में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? 4 kg में फोर्स लग रहा है F, कितना लग रहा है आपका? ये निकालना है। ये कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। ये फ्रिक्शन 0 है इसी। इसका एक्सेलरेशन में ऑब्वियस सी बात है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। किधर मूव कर रहा है? ये फोर्स आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? हम जब एक्सेलरेशन ये वाला पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक भी कहाँ होगा? इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है। अरे यहाँ तो फोर्स लग रहा है, ये तो इधर करेगा ही सही ना भाई। फोर्स नीचे वाले में लग रहा है, फोर्स लगाने के बाद पीछे कैसे जा सकता है? आगे ही जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप F की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? F माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2। तो F कितना हो गया? 12 न्यूटन। तो क्या आ गया आपके पास में? F की वैल्यू 12 न्यूटन हो या उससे कम हो और 0 से ज्यादा हो तो ब्लॉक मूविंग टुगेदर। तो रेंज हो गई, क्या मिल गई हमें? रेंज मिल गई क्योंकि हमारे पास फोर्स हमने इस पे लगाया है और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो आपकी इस F की वैल्यू 0 से ज्यादा और इस वैल्यू से कम तक दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे। तो F की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 से ज्यादा और 12 तक क्या होंगे? बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर, अगर आपकी इस F की वैल्यू, एक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर इस रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, 12 न्यूटन से ज्यादा है, तो चलेंगे बोथ ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। क्या चलेंगे? अलग अलग चलेंगे। क्या चलेंगे? दोनों ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। क्या चलेंगे? अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या निकालना था? आपको इस F की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कितनी आई? 12 न्यूटन, ठीक है। ये गिवन नहीं था आपको फोर्स कितना है, तो ये दोनों ब्लॉक 12 न्यूटन इसका आंसर है कि कितनी वैल्यू चाहिए कि दोनों ब्लॉक क्या चले एक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था जब लोअर ब्लॉक में हमने फोर्स लगाया था F, उसकी वैल्यू निकाली थी कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। अब हमने फोर्स का लगा दिया अपर ब्लॉक में। तो हमने कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? पहले ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स। सेकंड, use the block which having one force, that is friction force. Third, put mx in the another block. अभी सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। चलो देखो, मुझे बताओ कि फोर्स किस पे लग रहा है? अपर ब्लॉक पे कितना F लग रहा है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। किस डायरेक्शन लग रहा है? राइट डायरेक्शन में। तो ये 4 kg रिलेटिव मोशन की वजह से किधर जा रहा होगा? इस डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? जा रहा होगा। तो यहाँ क्या है?
फ्रिक्शन फोर्स 2 kg 4 kg के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये 2 kg इस 4 kg को किधर लेना जाना चाह रहा है, राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो ये मान लो हमारा F2 फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो ये 4 kg ब्लॉक, इस पे F2, क्या इस पे F2। तो कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में 0.2, यहाँ पे कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 इंटू 20 हमने निकाला था, 4 न्यूटन हमारे पास आया था रिजल्ट, ठीक है। तो इस पे कितना लग रहा है, इस पे 4 न्यूटन लग रहा है। F2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन। नीचे वाले का FBD बना है, इसका ऊपर वाले का 2 kg का। चल 2 kg पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो F एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये 2 kg 4 kg को राइट डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा था। इसी तरह ये 4 kg किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये 2 kg को भी उसी डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन। ये पहले वाले क्वेश्चन में हमने अच्छे से देख लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो पहले क्वेश्चन को दोबारा देखें, बार बार में पॉज करके देखें, FBD बनाना सीखें, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। चलो देखो, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन। कितना लग रहा है, 4 न्यूटन एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारा FBD बन गया, राइट। अब कौन सा हमें, पहले 4 kg वाला जिसपे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है उसको यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, तो उससे क्या निकाल लेते हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 4 kg, इस पे 4 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन F/m से क्या आ गया आपका, 4/4 से कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मोशन करेगा, जो क्या होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है केवल फ्रिक्शन फोर्स ही है 4 न्यूटन का, जिससे एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। इससे ज्यादा ये ब्लॉक नहीं चल सकता है, राइट। अब पुट Amax इन दी अनदर ब्लॉक। तो एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा 2 kg हो गया, तो इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो 2 kg में पुट कर दें तो क्या, फोर्स की वैल्यू निकालनी है F। ये कितना लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है आपका, कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। और नीचे वाले में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। F1 0 है, F2 की वैल्यू ये यहाँ पे भी, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में। या नीचे वाले सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं है ना, तो F1 क्या होगा, 0। और जहां होगा वहां पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहां पे इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, नीचे वाली सरफेस पे भी फ्रिक्शन लेंगे तो वहां F1 की वैल्यू आ गई, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है हमारा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला हमने, ठीक है। लगा लें इक्वेशंस, ऑब्वियस सी बात है, F - 4 = ma 2 × 1, तो कितना हो गया, F की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। तो आपको अगर F 0 से बड़ा और 6 तक होगा तो ब्लॉक मूविंग टुगेदर, क्या चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ब्लॉक मूविंग टुगेदर। अगर 6 से ज्यादा हुआ F की वैल्यू तो आपका ब्लॉक कैसे चलेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे। अगर F की वैल्यू 6 से ज़्यादा हुई तो ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। तो ये आपको रेंज पता लग गई कि कैसे मूव करेंगे, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन दूसरा क्लियर हो गया। अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब नीचे वाली सरफेस भी फ्रिक्शन ले लेते हैं, ठीक है, राइट। ये समझ में आया होगा आपको। पहले वाले में टाइम दिया है इसलिए दूसरा वाला क्वेश्चन उससे बड़ी हमने मूव किया है। आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं। पहले वाले कोई भी दिक्कत आए तो पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखें। चलो चलो स्टेप्स वही रहेगी सभी क्वेश्चंस में, राइट। चलो अब क्या कर देते हैं, 0.4 इसको कर देते हैं, 0.2 इसको कर देते हैं। क्या नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन होगा 0.2, फोर्स हम किसी पे भी लगा ले, चलो नीचे वाले पे लगा देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F
both blocks moving together, both blocks moving together, वही जो पहले किया था, ठीक है। हमें f की वैल्यू निकालनी है, दोनों ब्लॉक क्या चले, साथ साथ चले, मूविंग टुगेदर, मूविंग टुगेदर, राइट। चलो एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो कौन किस पे फोर्स लगा रहा है, जरा देखें। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, 2 kg की बात करें। देखो इस 4 kg पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा जो इसको राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो इस पे रिलेटिव मोशन की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो 4 kg 2 kg को क्या लेना जाना चाहेगा, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो F2 क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस 2 kg पे केवल एक ही एक्ट हो रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स F2। उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, F2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 20, 0.4 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 न्यूटन। कितना आ गया, 8 न्यूटन। कितना आ गया, 8 न्यूटन। दूसरा ब्लॉक का एफबीडी बना है, ठीक है। अब 4 kg में क्या होगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स लगी रहा है F, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था, 4 kg 2 kg को राइट डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा था। अब 2 kg, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तो 2 kg 4 kg को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। कितना, F2 जो आपने निकाला 8 न्यूटन। पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक नीचे लोअर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो F1 की वैल्यू 0 ले लेते थे, लेकिन अभी F1 की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, F1 कितना लगेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, जो इसका फोर्स का अपोज करेगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितना फ्रिक्शन है, 0.2, कितना लगेगा नीचे की तरफ, m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। निचली सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो 2 प्लस 4 इंटू जी, मतलब कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। तो ये कितना हो गया आपके पास, 12 न्यूटन। कितना हो गया, 12 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसका फाइनल डायग्राम बना ले। 4 kg इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, F इस डायरेक्शन में, ये 8 और 12 की डायरेक्शन ये है, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, ये आपका 20 न्यूटन, राइट। अब स्टेप नंबर 2 में वो ब्लॉक देखना है जिसपे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, तो कौन सा एफबीडी यूज करें, 2 kg वाला। क्या करें, 2 kg वाला। तो ये 2 kg, इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना कर रहा है, 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 8/2 से अपना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब E मैक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, अनदर ब्लॉक मतलब कौन सा, 4 kg में पुट करनी है, ठीक है। तो ये 4 kg का फाइनल डायग्राम जो यूज किया, इस F की वैल्यू निकालनी है F, और इधर कितना है, 20 न्यूटन हमारा लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जो ये एक्सेलरेशन जो 2 kg का वही 4 kg का, ठीक है। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस में हम राइट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बार बार हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो F माइनस 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 8, कितना हो गया, तो F की वैल्यू कितनी होगी, 36 न्यूटन। तो वही वाली बात, अगर F क्या होगा, 36, क्या है, हम सही चल रहे हैं क्या, अरे 0 से बड़ा और 36 से छोटा, तो क्या साथ चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अभी तक नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब स्लाइडिंग होने के लिए मिनिमम इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स है, नीचे वाले पे 12 न्यूटन। तो अगर फोर्स की वैल्यू 12 से कम हुई तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे इसको मिनिमम कितना चाहिए, 12, और 12 से ज्यादा, तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, नहीं चलेगा भाई। इतना तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स इसको चाहिए, तो 0 से 12 के बीच में नहीं चलेगा, ठीक है।
0 से 11 के बीच में नहीं चलेगा, 12 होते ही चलने लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फोर्स जो वैल्यू होगी 12 से लेके, ठीक है, कितना था 36 से क्या चलेंगे, ब्लॉक मूविंग टुगेदर, ब्लॉक मूविंग टुगेदर। और 36 के बाद में क्या होगा, सेपरेटली, ब्लॉक मूविंग सेपरेटली, ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। आया होगा समझ में, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।